कहाँ गई बहू? हाँ माँ जी। अरे बहू देखना, हॉल में रूम में कितने कलर फैले हुए हैं, जल्दी जल्दी सफाई कर लेना। होली में मैं बोल रही थी कि घर में मत खेलो होली, लेकिन तुम लोग है कि मानी कहाँ। देखो कितना हर जगह रंग लगा हुआ है। दिवाली में ही दीवार में पेंट करवाई थी, दीवार में ही सब कलर कलर लग गया है। पर माँ जी मैं क्या करूँ, सब लोग आ ही गए थे अंदर तो, और आपका बेटा भी दोस्तों को लेकर के आ गए थे। अब दीवार में बिना पेंट करवाए तो वो कलर जाने वाला नहीं है। अरे बहू इसीलिए तो सबको मैं मना कर रही थी, सब माना कहाँ। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी हम लोग दोनों मिलकर के काम कर लेते हैं। नहीं 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 माँ जी, आप कितना काम करेंगे, वैसे भी होली में तो दौड़ दौड़ करके वैसे ही आपका घुटना में दर्द हो गया है। आप आराम से बैठिए, मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना काम कर लूंगी। अच्छा ठीक है बहू, सब्जी वगैरह जो भी काटना है ना वो दे दो, खाना भी तो बनाना जरूरी है, नहीं तो दोनों बाप बेटे परेशान कर देंगे कि भूख लगी है भूख लगी है। हाँ जी ऐसा करते हैं ना कि सब्जी और दाल चावल जो भी है बनाना है दोपहर में बना लेते हैं, सुबह में होली का गुजिया नमकीन ये सब बचा हुआ है ना, वही नाश्ता करवा देते हैं। अरे नहीं बहू, तुम्हारे ससुर जी नहीं मानने वाले हैं। होली के दिन से ही बोल रहे हैं कि देखो सुबह में गुजिया नमकीन दी ना तो मैं नहीं खाऊंगा। तू ऐसा कर बहू, बेसन का घोल बना दे चीला के लिए, मैं चीला बना लूंगी जब तक तुम उधर का काम कर लो। शायद बेटा तो ये गुजिया नमकीन खा ही लेगा। ठीक है माँ जी, आपके लिए भी बढ़ा करके घोल बना दूं क्या? हाँ बहू, थोड़ा सा ज्यादा घोल बढ़ा देना, मैं ज्यादा नहीं कुछ खाने वाली हूँ। ठीक है माँ जी। ये होली में इतने काम हो जाते हैं ना, होली के पहले काम करना है, होली के बाद काम करना है, पर्व त्योहार आता है शरीर का हालत ही बिगड़ जाता है। ये शाम होने को आया, बहू कमरे से नहीं निकली है, चाय नाश्ता का समय हो रहा है, देख ही लेती हूँ बहू क्या कर रही है। दिन भर तो बेचारी काम में लगी रही। बहू क्या हो गया बहू, शाम हो गई अभी तक तू लेटी हुई है, ठीक तो है ना तू? माँ जी मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, लगता है बुखार हो गया है, अभी मैं उठ नहीं पाऊंगी माँ जी, सॉरी मैं चाय नाश्ता नहीं बना पा रही हूँ। अरे तो पहले बता देना चाहिए था ना बहू, तू है कि अपने कमरे में लेटी हुई है, मैं सोची कि शायद आराम कर रही है। नहीं माँ जी, कल होली में भी उतना थकी और सुबह से ही काम में लगी रही, सुबह से ही तबीयत खराब लग रहा था, तो फिर सोची कि इतना काम भी तो फैला हुआ है, इसलिए मैं काम कर ली। अरे बहू काम करना इतना जरूरी नहीं था, शरीर भी जरूरी है, बोल देती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं भी बेटा से बोल देती हूँ दवा लाने के लिए। पर माँ जी नाश्ता और खाना बनाना होगा, दवा खा लूंगी ना तो फिर ठीक हो जाऊंगी, तो खाना बना लूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तू आराम कर, मैं देखती हूँ, मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन हाँ कच्चा पक्का जैसे तैसे बनेगा तो खाना तो पड़ेगा बहू। माँ जी ये सब मत सोचिए, मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो खुद ही खाना बना लूंगी। अरे बहू टेंशन मत ले तू, मेरे से जितना बन पड़ेगा ना उतना कर लेती हूँ, और साथ में तुम्हारे ससुर जी को मैं अपने बेटे को बोलती हूँ ना काम करने के लिए, साथ में सब मिल करके हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है माँ जी। अरे सरला तुम थी, तुम इतनी जोर जोर से बेल बजा रही थी, बैठो। कैसा गया दीदी होली, होली का सब साफ सफाई हो गई? देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सब सफाई अच्छे से हो ही गई है। अरे हाँ सरला, सारी साफ सफाई हो गई, तुम्हारे घर में हो गई? अरे दीदी मेरे घर में क्या, मुझे थोड़ी ना करनी होती है साफ सफाई। और बताओ सरला कैसी हो? अरे दीदी मैं कैसी रहूंगी, शाम नहीं हूँ, जो भी हूँ ठीक ही हूँ। वैसे दीदी लगता है कि अभी अभी आप नहा कर आए हैं। अरे हाँ सरला, आज थोड़ा नहाने में लेट हो गया। अरे हाँ दीदी, वो तो मैं आज अपने घर से सुबह से ही आपको देख रही थी, कभी आप कपड़े फैला रहे हैं, कभी आप बर्तन धो रहे हैं, कभी आप खाना बना रहे हैं, कभी आप झाड़ू लगा रहे हैं, कभी आप पोछा लगा रहे हैं। दिन भर तो मैं आपको आज काम ही करते देखी हूँ दीदी, इसलिए मैंने सोचा कि जा करके दीदी का हाल समाचार पूछ ही लेती हूँ कि आज ऐसा क्या हो गया आपके घर में जो आप ही सुबह से लेकर के रात तक काम करते जा रहे हैं। कल भी मैं देखी थी किचन में शायद खाना बना रही थी। अरे सरला तुझे पता है ना कि होली में कितने सारे काम हो जाते हैं, सब रंग खेल खेल करके चारों तरफ फैला रखे थे, बेडशीट वैसे गंदे हो गए थे, पर्दे वैसे गंदे हो गए थे, ये सोफा का कवर वैसे गंदे हो गए थे, काम करते करते तो हालत खराब हो गई थी, इसीलिए थोड़ा काम करते करते लेट हो गई तो लेट से ही नहाई। अरे दीदी मतलब कि आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं? अरे दीदी जब आप अपने घर में सफाई कर रहे हैं तो आपकी बहू कहाँ गई? अरे सरला, सफाई तो बहू ही कर रही थी, लेकिन कल रात से ही उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो दवाई लेकर के थोड़ी लेटी हुई है, और तुम जानती ही है कि अभी ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, तो इस बीच में तबीयत तो खराब होना लगा ही रहता है। और होली में भी बहू इधर उधर काम कर 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 बहुत थक गई थी, और रंग वगैरह खेलना ये सब दिन भर तो पानी वानी हो गया था ना, उसके कारण बहू की थोड़ी बुखार वगैरह हो गई है, इसलिए वो दवा लेकर के सो रही है अभी। अरे दीदी आप भी ना, मैं सही आपको समझती थी कि आप भोली भाली एक गाय हैं, गाय
मतलब सरला? अरे दीदी, आप ना इन बहुओं को चाल को समझते नहीं है। आप समझिए या मत समझिए, मैं तो खूब समझती हूँ इन बहुओं के चोचले। अरे दीदी, इतनी भोली भाली मत बनिए ना। अब एक आपकी बहू आ गई है। इन बहुओं को तो यही होता है, पर्व त्योहार आता नहीं है कि इन लोग की बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। अरे नहीं नहीं सरला, ऐसी कोई बात नहीं है। बहू को बुखार लगा हुआ था, मैं भी देखी, हाथ छुई तो वैसी तप रही थी, इसलिए मैं बहू को बोली कि बहू तू दवा लेकर के थोड़ी देर आराम कर। अरे दीदी, आप भी ना गजब बातें करते हैं। अरे ये सब तो इनके चोचले हैं। घर में जब भी काम बढ़ जाता है ना तो इनके चोचले चालू हो जाते हैं। मेरे घर में भी यही होता था पहले। जब भी काम बढ़ता था ना तो कोई को सर दुख रहा है, कोई के पेट दुख रहा है, कोई के पैर दुख रहा है। काम बढ़ते ही ये लोग को नाटक चालू हो जाता है। अरे आप नहीं जानते दीदी, मैं तो पहले से ही बहू की सास बनी हुई हूँ ना, आपसे पहले, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है। ये सब तो इन लोगों को काम ना करने के चोचले हैं दीदी। इसीलिए तो ये चोचले करके लेटी हुई है कि इसे काम करने के लिए कौन बोले। बताइए, ऐसे में कैसे वो काम करेगी? इसलिए बीमारी का बहाना करके लेट गई है। ऐसे में तो काम तो आप ही को करना पड़ेगा। अब आप अपने आप को देख लीजिए, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम को आप नहा करके बैठे हैं। बताइए दीदी, आप सारा दिन नौकरानी के जैसे लगे रहे दिन भर कामों में, और आपकी बहू महारानी के जैसे अपने रूम में आराम कर रही है। ऐसे तो आपको करना चाहिए दीदी। आप आराम करती, आपकी बहू काम करती। लगता है चाची जी आए हुए हैं, और माँ जी भी तो अभी वैसे ही नहा करके अभी बैठे हैं। उनको भी अभी चाय पीने का मन हो रहा होगा। जल्दी जल्दी चाय बना करके दोनों को दे आती हूँ। कैसे हैं चाची जी, ठीक है ना? अरे बहू, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे बहू, तू क्यों चाय बना कर ले आई? मैं चाय बना लेती ना। हाँ जी, अब सुबह से ही काम में लगी हुई थी। मैं उठी पानी पीने के लिए तो देखी कि चाची जी आए हुए हैं, तो मैं सोची कि शाम हो गई है, आपको भी अभी चाय पीने की आदत है ना, इसलिए 2 कप चाय बना कर ले आई। अरे बहू, तुम्हारा बुखार उतरा या नहीं? माँ जी, थोड़ा तो बुखार है, लेकिन ठीक है। आप चाय पीजिए ना। ऐसा करो बहू, तुम जाओ अपने कमरे में लेटो। ठीक है माँ जी। अरे सरला, चाय पियो ना। अरे दीदी, आपकी बहू तो बहुत ही चालाक है। क्या? अरे देखे नहीं दीदी, इतनी देर तो आराम से अपने कमरे में सो रही थी। आप दिन भर काम करती रही और ये दिन भर महारानी पलंग तोड़ते रही। लेकिन जैसे ही मैं आपके पास आकर बैठी, तब देखिए आपकी बहू कितनी अच्छी बहू बनकर चाय बनाकर ले आई हम लोग के लिए। अरे नहीं नहीं सरला, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे दीदी, ऐसा ही है। आप तो कुछ समझते ही नहीं है। आप तो बहुत सीधी सादी है दीदी। सीधा साधा बनना आज के जमाने में नहीं है। आपको बहू तो आपको बेवकूफ बना रही है। क्या बोल रही है सरला? अरे दीदी, मैं तो इन बहुओं की चालाकी को अच्छे से समझती हूँ। बताइए दीदी, बहू कितनी शातिर हो गई है। ऐसे तो सास की सहेलियों के सामने अपनी सास की बुराई करेगी नहीं। तो देखिए, जैसी सहेलियाँ सास की बैठती है घर में, बहुएं तो तरोताजा होकर के सब सामने ला करके रख देती है कि मैं कितनी सीधी सादी अच्छी बहू हूँ। वरना बहुएं तो सारा दिन भर अपने रूम में पड़ी हुई रहती है। आप ही बताइए ना दीदी, आज सुबह से लेकर के दिन भर काम करते रही ना, आपकी बहू जरा सा भी तो नहीं बोलने आई कि माँ जी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। बताइए, ऐसा आपकी बहू ने कुछ बोली नहीं ना? अब ये चाय लेकर के आई है दिखाने के लिए कि मैं कितनी अच्छी बहू हूँ, बीमारी में भी काम करते रहती हूँ। यही तो जताना चाहती है दीदी आपकी बहू। इसलिए दीदी, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आप अपनी बहू को ना ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए। जितना ज्यादा आप अपनी बहू को सर पर चढ़ाएंगे ना, उतना ही ज्यादा आपकी बहू तांडव करेगी। फिर झेलना मुश्किल हो जाएगा दीदी। बुढ़ापे में उतना ही दुख तकलीफ देगी। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपनी उंगली पर उसे नचाइए, ना कि आप उसकी उंगली पर नाचिए। बताइए दीदी, मुझे ही आप देख लीजिए, मैं अपने घर में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती हूँ। सारे काम बहुएं करके देती है। चाहे बहुएं बीमार हो चाहे ना हो, सारे काम मैं बहुएं से ही करवाती हूँ दीदी। देखो सरला, हो सकती है कि तेरी सोच और मेरी सोच अलग हो, लेकिन मेरा यही मानना है कि हमें वापस वही व्यवहार मिलता है जैसा हम करेंगे दूसरे के साथ। अरे दीदी, आप भी ना, जब बहू को अपने घर में शादी करके ले आए हैं, तो बहू के होने के बाद भी सास क्यों काम करेगी भला? मैं तो अपनी बहू को पूरे कंट्रोल में करके रखती हूँ, किसी काम में हाथ नहीं लगाती हूँ। सारे काम मेरी बहू ही करती है। मेरी मानिए तो मेरे जैसे आप बन जाइए। और ये क्या दीदी, बहू बहू इतनी सहज टपका टपका करके बहू को बोलते रहते हैं। अरे दीदी, मीठी मीठी बात भी नहीं करनी चाहिए बहुओं से। मीठी मीठी बात करेंगे ना तो वो ना सर पर ही चढ़ करके तांडव करेगी। जितनी मीठी मीठी बातें करेंगे उतना ही बहू आपको आगे जाकर समझेगी नहीं। जितनी रौब में आप बहुओं के साथ रहेंगे, हर एक काम बहुओं से करवाएंगे, तो देखिए बुढ़ापा कितना अच्छा
बात पूछूं सरला? हाँ दीदी पूछ ही लीजिए। जरा ये बता, जब हम लोग शादी करके इस घर में आए थे तो क्या हम लोग काम से जी चुराते थे? काम ना करने के लिए तरह तरह का बहाना बना करके सोए हुए रहते थे। अरे दीदी अपनी बात तो अलग ही है, अपनी बात इन बहुओं में क्यों लगा रहे हैं? हम लोग जैसी बहुएं आजकल की नहीं आती है। अरे दीदी हम लोग तो अपनी सास की तारीफें पाने के लिए भाग भाग करके घर के सारे काम करती थी कि कौन अच्छा काम करूं कि सास खुश हो जाए और सबके सामने हमारी तारीफ करे। अरे वही तो सरला, वही मैं बोल रही हूँ कि हमारी बहुएं भी वैसी ही है जैसे हम लोग एक समय थे। आजकल की भी बहुएं चाहती है कि काम ऐसा करके दे कि सास खुश हो जाए, वो काम से जी नहीं चुराती है। अब तबीयत ही खराब हो जाए तो उसमें उसकी गलती कहाँ से है? अरे दीदी नहीं नहीं नहीं, अब जमाना वैसा नहीं रहा पहले के जैसे, जमाना चेंज हो गया है दीदी। आप देखते क्यों नहीं है? आजकल की बहुओं को ज्यादा सर पर बिठा लेंगे ना तो हमारा बुढ़ापा खराब कर देगी ये बहुएं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैं अपनी बहू को कंट्रोल की हूँ ना, वैसे ही आप अपनी बहू को कंट्रोल में रखिए, वरना समझ लीजिएगा फिर मत बोलिएगा मैंने आपको कुछ बताया नहीं था। मैं तो भाई अपनी बहू को पूरे के पूरे कंट्रोल में रखती हूँ, कहीं आने जाने की कोई छूट नहीं देती। ज्यादा सर पर चढ़ी हुई बहू है ना, कोई मान सम्मान नहीं करती है सास को। उसकी मर्जी जब आएगी तब करेगी, उसकी मर्जी ना होगी तो नहीं करेगी। ऐसा है सरला, तो रुको मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। बहू, बहू इधर आ। हाँ माँ जी बोलिए ना, क्या बात है? अरे बहू देखो ना, सुबह से काम करते करते थक गई हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि मुझे भी बुखार आ जाएगा। शाम का खाना तुम आज बना लोगी? माँ जी आपकी भी तबीयत खराब हो गई है? होगी ही माँ जी, आप सुबह से काम कर रहे हैं। मैं आपको बोली थी कि काम मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी तो कर लूंगी, लेकिन आप कहाँ मानने वाले हैं माँ जी? देखिए बुखार लग गई ना। माँ जी ऐसा कीजिए, अब से आप कोई काम नहीं करेंगे, आप आराम कीजिए और मैं दवाई लेकर के आती हूँ, नहीं तो आप चलिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में दिखा लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे माँ जी, दवाई की जरूरत नहीं है? बिना दवाई की आपकी बुखार ठीक हो जाएगी। आप चुपचाप से हॉस्पिटल चलिए, वरना मैं दवा लेकर के आती हूँ और कोई भी काम नहीं करेंगे। मैं आज रात का खाना बना लूंगी। और वैसे भी माँ जी दवाई लेने के बाद थोड़ा आराम मुझे मिल रहा है, तो मैं रात का खाना बना लूंगी। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप आराम कीजिए। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जब होगा जरूरत तो मैं तुझे बोल दूंगी। जाओ अपना कमरे में आराम करो। माँ जी ऐसा करती हूँ, किचन में जाकर के खाने का तैयारी करती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू जा अपने कमरे में आराम कर। जब ठीक हो जाएगी तो तू खुद ही काम करने लगती है। जा अभी तू। अच्छा ठीक है माँ जी, लेकिन आप खाना बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। जब भी जरूरत होगा ना तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। देखी सरला, तुम, मेरी बहू बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उसे जैसे ही बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो देखो काम करने के लिए कैसे तैयार हो गई। और ये क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि जब इसकी तबीयत खराब हुई ना तो सारा घर का काम मैं की। जब जब मेरी बहू बीमार पड़ती है ना तो मैं उससे काम नहीं करवाती हूँ, उसे भी अपनी बेटी के जैसा आराम देती हूँ कि तू आराम कर, जितना बन पड़ेगा उतना मैं काम कर लूंगी। वैसा ही मैं करते आई हूँ। उसे सर पर चढ़ाना, नीचे रखना, ये क्या क्या बोल रही है सरला तुम? तुमने अभी अभी अपने कानों से सुना ना, जब बहू सुनी कि मेरी सास बीमार है तो वो कैसे अपनी बीमारी के हालत में भी खाना बनाने के लिए तैयार हो गई। तुम कैसे बोल रही है कि मेरी बहू कामचोर है, जी चुरा रही है, मेरे सामने ढोंग कर रही है कि मेहमान आए हुए हैं उनके सामने चाय कॉफी बना करके ले जाऊंगी तो सब मेरी तारीफ करेंगे, मेरी सास को बुराई करेंगे। सरला, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है। सरला, मैं एक तुम्हें बात बताती हूँ। जब ये मेरी बहू घर में आई थी ना तो मुझे भी डर लग रहा था कि पता नहीं कैसी होगी, लेकिन मैंने उसे बेटी की तरह अपनाया और उसने मुझे माँ की तरह सम्मान दिया। क्या? हाँ सरला, क्योंकि रिश्ते शक से नहीं भरोसे से बनते हैं। अगर सास हर वक्त बहू को सबकी नजरों से देखेगी ना तो घर में प्यार कैसे रहेगा? और अगर बहू को प्यार और सम्मान मिलेगा तो वो भी पूरे दिल से घर को संभालेगी, पूरे लोग को सम्मान देगी। कभी कभी बहू सच में थक जाती है, कभी बीमार भी पड़ती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कामचोर है। हम भी तो कभी जवान थे, हमें भी तो आराम की जरूरत पड़ती थी। सरला, घर चलाने के लिए सिर्फ काम नहीं, दिल का रिश्ता चाहिए। अगर सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को माँ समझे तो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पड़ोसियों की बातों में आकर हम अपने ही घर वालों पर शक करने लगते हैं, तो घर नर्क बनने में देरी नहीं लगती है। मैं तो बोलूंगी सरला, जो तुम अपनी बहुओं के साथ करती है वो करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत कष्टदायी होगा, क्योंकि जैसा देगी वैसा पाएगी। अगर सास बहू को आते के साथ ही मान सम्मान सब देगी ना तो बहू के भी मन में मान सम्मान सास के लिए बढ़ेगा। अरे हम लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि बहू तो एक कच्ची मिट्टी की जैसी होती है,
वो हमारे घर में आती है, उसे क्या पता हमारे घर में क्या है क्या नहीं। अगर दूसरे लोग भी आएंगे ना हमारे घर में, उसके साथ अगर हम लोग क्रूर व्यवहार करेंगे ना, तो वो भी वापस में वैसे ही व्यवहार करेगी। और बात रही बहू की, तो ये तो बहू ही है, हमारे बात वही करेगी हमारे घर को। तो क्यों बहू से इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन, क्यों बहू को अपनी उंगलियों पर नचाना? जब सास अपनी बहू को समझती नहीं है, उसे इज्जत नहीं देती है और सोचती है कि ये मेरे घर में आई है नौकर के जैसे काम करने वाली, तो उसके बदले में सास को क्यों नहीं समझ में आता है कि मैं जब बहू के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हूँ तो बहू क्या मुझे आरती उतारती रहेगी? अरे बहू भी तो इंसान होती है ना, जैसा दिखाएगी जैसा सिखाएगी वैसे बहू भी सीखेगी, वैसा ही बहू इज्जत मान देगी। तो बहू की गलती कहाँ से हुई? सरला, इंसान को वही चीज वापस मिलती है जो सामने वाला को देता है, फिर चाहे वो मान सम्मान हो या तो नफरत हो। पर दीदी तो सरला, मैं ये नहीं बोल रही हूँ हर सास को बहू की माँ ही बननी चाहिए। माँ मत बनो, लेकिन सास बन करके रहो। सास हो करके भी बहू को मान सम्मान के ओहदे को समझोगी ना, तो वो भी बदले में वही सब देगी। जब हम बहू को अपमान नहीं करेंगे तो बहू कैसे करेगी हम लोग को अपमान? ये सब ना मन से निकाल दो सरला। अब तो खुद सोचो, इस तरीके से बहू पर अपना कमांड करके रखती है तो बहू क्या गुस्सा नहीं होती होगी? जरूर गुस्सा होती होगी। खुद अपने ऊपर सोचो ना, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे ऊपर इस तरीके से आते के साथ गुस्सा करती तो तू क्या उसके सामने भोली भाली गाय बन करके जैसे बोलती वैसे करते रहती? अरे मन में तो चुभन जलन तो हो जाती है ना कि सास मेरे ऊपर क्यों पड़ी रहती है, हर काम में क्यों टोका टोकी करती है, जब मैं सब काम अच्छे से करती हूँ उसके बावजूद भी। जब बहू बीमार पड़ती है उसके बावजूद भी तुम काम करवाती है बहू से, तो उसे तो गुस्सा आएगा ना। मैं क्या इस घर की जानवर हूँ? अरे जानवर को भी बख्श दिया जाता है। मैं तो बोलूंगी सरला कि अपनी आदत सुधार लो, तुम्हारा बुढ़ापा सही हो जाएगा, वरना तुम समझना। दीदी अब मुझे लग रहा है ना कि आप सही कह रहे हैं। मैं कितनी बड़ी गलतफहमी पाल कर बैठी हुई थी। जब सास खुद अपनी बहू को मान सम्मान नहीं करेगी तो सास कैसे सोचेगी कि मुझे बदले में बहू पूरा भर भर कर मान सम्मान दे? मेरे ख्याल से आप सही बोल रही हैं। मैं अपनी बहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव की हूँ दीदी, लेकिन दीदी अब से मैं अपनी बहू का पूरा मान सम्मान दूंगी। उसे बीमारी की स्थिति में उसे खाना नहीं बनाने के लिए बोलूंगी, ना कोई काम करने के लिए बोलूंगी। एक दो दिन की तो बात रहती है, मैं काम में हाथ बटा दूंगी तो थोड़ी ना मैं थक जाऊंगी। ये हुई ना बात सरला।